बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ भी होंगे साथ खैरियत के होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, कोई भी गम या दुख तकलीफ़ आपकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम आमीन। इसी के साथ ही हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खजूर और केले का मिल्क शेक। ये बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्म का बनता है, बहुत ही रिफ़्रेशिंग और हेल्दी जूस है। आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान शरीफ में ये ज़रूर बनाइएगा, आप खुद भी पीजिएगा और अपने घर वालों को भी पिलाइएगा। तो ये आपको बिल्कुल तवानाई बख्शता है। जो रमज़ान के हम लोग माशाल्लाह से रोज़े रखते हैं तो कमज़ोरी का एहसास होता है, तो ये जूस आप इस्तेमाल करें, सहर और अफ्तार में इस्तेमाल करें, तो ये आपको इंशाल्लाह ताकत बख्शेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये रेसिपी किस तरह से बनाई जाती है, इसमें क्या क्या अज़ा शामिल किए जाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का नहीं बना रही हूँ, ना मैं इसमें कोई क्रीम और खोया यूज़ कर रही हूँ। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ, जिस तरह से मैं आम घर में बनाती हूँ इसी तरीके से मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं किसी किस्म का खोया या क्रीम इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि मेरे हिसाब से रमज़ान शरीफ में इस क्रीम वगैरह का और खोए का ज़्यादा इस्तेमाल मैं नहीं करी जूस में, क्योंकि वो मुझे लगता है जहाँ तक कि वो हैवी हो जाता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल सादा तरीके से बना रही हूँ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी रेसिपी जब भी स्टार्ट हो तो लाइक के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपका बिल्कुल कुछ भी नहीं, कोई 1 रुपया भी ज़ाया नहीं होगा, लेकिन आप लोगों की वजह से मुझे जो है ना बहुत खुशी और हौसला मिलेगा। तो आप प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी, खजूर और केले का मिल्क शेक बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खजूर और केले का मिल्क शेक बनाने के लिए हमें जिन जिन अज्जा की ज़रूरत है वो ये हैं। यहाँ हमने 10 से 15 अदद खजूरें ली हैं, जिनकी गुठलियाँ मैंने निकाल दी हैं अच्छी तरह से। पहले इनको मैंने धोया है और उसके बाद मैंने इसकी गुठलियाँ निकाल दी हैं। और यहाँ पे एक बड़े वाला कप हम इसमें फुल क्रीम मिल्क यूज़ कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फुल क्रीम मिल्क आपको अच्छा वाला दूध ना मिले तो फिर डब्बे वाला दूध इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि उसके साथ भी इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही मज़े का आता है। यहाँ मैंने लिए हैं केले 4 अदद, जिनको मैंने छील के रख लिया है। इधर हमारे पास है जी चीनी। अगर आप ऐड करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि खजूरें वैसे भी मीठी होती हैं, और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको छोड़ दें। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ 2 से 3 अदद 3 खाने के चम्मच चीनी के। और यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे इसमें बर्फ़, जिसको मैंने कूट लिया है। बर्फ़ को इसको मैंने कूट के रखा हुआ है, इसके छोटे छोटे पीसेस बना के रखा हुआ है। इसको हम इसके जूस के साथ ब्लेंड करेंगे। जो इसका मज़ा जूस के साथ ब्लेंड करने में है वो इसी तरह क्यूब में जिस तरह हम लोग डाल देते हैं तो उस तरह से हमारा जो जूस होता है वो बहुत ही पतला हो जाता है। तो इसके साथ हम इसको ब्लेंड करेंगे तो हमारा जूस बहुत ही मज़े का और गाढ़ा सा और बहुत ही अच्छा टेक्सचर उसका आएगा। तो यहाँ हमने लिया है एक ब्लेंडर जग। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे ये खजूरें, जिनकी मैंने गुठली निकाल के रखी हुई हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दूध। अभी हम इसमें फुल दूध इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी मैं इसमें आधा कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। और मैं खजूरों को पहले अच्छे से ब्लेंड करूँगी और बाकी चीज़ें मैं बाद में ऐड करूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से जो खजूरें और आधा कप दूध मैंने इस्तेमाल किया था इसमें, वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो चुका है। खजूरें अच्छी तरह से इसके अंदर जब ब्लेंड हो चुकी हैं तो यहाँ अब हम इसमें ऐड करेंगे केले। और ये जो बाकी का दूध है ये भी ऐड कर देंगे हम इसमें। कुछ लोग इसमें क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक क्रीम जो होती है वो बहुत ही हैवी हो जाती है, लेकिन उसका वो मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। इधर मैंने चीनी डाल दी है और यहाँ हमारे पास बर्फ़ है। अब हम इसमें बर्फ़ भी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने इसके अंदर सारी बर्फ़ भी ऐड कर दी है, जितनी मुझे ज़रूरत है, जितना ठंडा करना है। और ये इस बात का ख्याल रखिएगा कि आप जब भी कोई भी जूस बनाएं तो बर्फ़ इसके अंदर ऐड करके बनाएं, तो इससे बहुत ही मज़े का और बहुत ही गाढ़ा किस्म का और फ्लफ़ी किस्म का जूस तैयार होता है। वरना बाद में अगर आप बर्फ़ यूज़ करते हैं तो वो बिल्कुल पानी पानी हो जाता है। तो चलिए अब हम इसको ब्लेंड करते हैं। यहाँ हमने माशाल्लाह से जूस को अच्छी तरह से, खजूरों को और सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है और जूस हमारा बहुत अच्छा सा मज़ेदार किस्म का क्रीमी सी टेक्सचर में बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसे गिलास में सर्व करते हैं। यहाँ देखें माशाल्लाह से हमारा जो जूस है वो बन के तैयार हो गया है, बहुत ही मज़ेदार यम्मी किस्म का, जो कि रमज़ान में इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूर करना चाहिए। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ जो न्यू है मेरे चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये खजूर और केले का जो मिल्क शेक है इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।